अब आगे मसला यह है कि खून बह रहा था कि इसने वुजू किया है, खून बह रहा था, इसने वुजू कर लिया। अब वुजू के बाद वो खून बंद हो गया है और उसी वुजू से ही इसने नमाज पढ़ ली है। उसके बाद जो दूसरा वक्त आया है ना, वो पूरे का पूरा जनाब अली खून नहीं आया, सही गुजर गया है, तो पहली नमाज का दोबारा यादा करे। इसी तरह अगर नमाज में बंद हुआ, उसके बाद दूसरे में बिल्कुल ही नहीं आया, फिर भी जनाब अली ये उस नमाज का दोबारा यादा करें। बात नहीं समझे? मसला यह है कि नमाज का पूरा पूरा वक्त गुजर जाए उसी माजूरी में, अगर वक्त नहीं गुजरा माजूर नहीं है, वक्त गुजर गया है माजूर है। बात नहीं समझ आई? आगे मसला यह है कि फर्ज नमाज वक्त जाने से पहले माजूर का वुजू टूट जाता है। ये बात जहन में रख लेनी चाहिए। फर्ज नमाज का वक्त जाने से पहले माजूर का वक्त, माजूर का जनाब अली वुजू टूट जाता है। मिसाल के तौर पर वुजू करने के बाद किसी ने असर के वक्त वुजू किया था, असर के वक्त वुजू किया तो बंदा माजूर है, इसने असर के वक्त वुजू किया और असर की नमाज पढ़ लिया। जैसे ही सूरज गुरूब होगा ना, इसका वुजू टूट जाएगा। यानी माजूर शख्स का वुजू उस वक्त टूटता है जब एक नमाज का वक्त खत्म हो जाए। या फिर इसी तरह था, माजूर शख्स था, उसने जनाब अली सुबह की नमाज का वक्त था, उसने वुजू किया, जैसे ही सुबह की नमाज का वक्त खत्म हुआ माजूर का वुजू टूट गया। बात समझ आ गई? ऐसे ही जोर की नमाज का वक्त शुरू हुआ था, माजूर शख्स ने वुजू कर लिया, अब जैसे ही जोर की नमाज का वक्त खत्म होगा उस वक्त माजूर का वुजू टूट जाएगा। यानी माजूर का वुजू उस वक्त टूटता है कि जब एक फर्ज नमाज का वक्त खत्म हो जाए। बात नहीं समझे? अगर किसी ने आफ्ताब निकलने के बाद वुजू किया तो जब तक जोर का वक्त खत्म ना हुआ वुजू ना जाएगा। बात नहीं समझ आई? यानी सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद एक माजूर शख्स था, उसने वुजू कर लिया, वुजू कर लिया, अब दोपहर उसके गुजर गए, उसका वुजू नहीं टूटेगा। जोर की नमाज का वक्त आ गया है, उसका वुजू नहीं टूटा। जब जोर की नमाज का वक्त खत्म होगा, असर की नमाज का वक्त शुरू होगा, तब माजूर का वुजू टूटेगा।